अपनी कंपनी चेक करो जहां बैठते हो, जिन लोगों में बैठते हो, जिन दोस्तों में बैठते हो। बहुत से लोग बहुत सारी आदत छोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोर्नोग्राफी, ये आदत लग जाती हैं, लेकिन अगर उन्हीं लोगों में बैठना है जहां पे वही बातें होती हैं और वहां पे एक्सेस होता है, दिल किस तरह बदलेगा? आप जिंदगी तो बदलना चाहते हैं, लेकिन वही गीबतें हैं, वही शिकायतें हैं, वही जबान पे गालियां हैं, वही जबान पे जुमले हैं, वही बदकलामी है। तू अल्लाह के लिए झुक गया, अल्लाह का काम है तुझे बुलंदियां देना। तूने हराम छोड़ दिया, अब अल्लाह का काम है तुझे हलाल से तेरा पेट भरना और तेरी जिंदगी चलाना। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदील आरिफीन आप सबके साथ फिर हाजिर है और सीरीज है कि मेरा दिल बदल दे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो भी कहते हैं, हम जो भी बात करते हैं, या अल्लाह उसके जरिए हमारे दिलों को बदल दे और अपने दीन की तरफ, अपनी जन्नतों की तरफ, अपनी याद की तरफ हम सबको राग़िब कर दे और इस्तकामत दे दे। आमीन या रब्बल आलमीन। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन, एक नई एपिसोड, एक नए टॉपिक के साथ, एंड दैट इज कि हम जब बदलना चाहते हैं तो हिदायत ऐसे नहीं है कि मैं एक दिन बैठा हुआ और एकदम से दिल जो है ना ऐਵੇਂ ही बदल जाएगा। हिदायत एक प्रोसेस का नाम है। इट्स नॉट अ मोमेंट, इट्स अ प्रोसेस। ऑब्वियसली अल्लाह ताला के फैसले हैं, इदा अरादा शैअन अन यकूला लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला किसी चीज को अगर करता है तो अल्लाह हुक्म देता है हो जा और वो हो जाती है, ये अल्लाह है। लेकिन उसी अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो 6 दिनों के अंदर, फी सित्तति अय्याम, जब आसमान बनाया, जमीन बनाई और इसको एक एक हिस्से के अंदर अल्लाह ताला ने लेवल्स के अंदर, स्टेशंस के अंदर बांट दिया, तो क्या मेरे दिल को अगर हिदायत चाहिए होगी कि एक दिन में आ जाएगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने जब ये कुरान उतारा तो 23 सालों के अंदर ये कुरान हम तक पहुंचा। 23 years, you know why? लिनुसब्बित बिही फुआदक। अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे कि हमने ये इसलिए नाजिल किया, मुनज्जमन, तोड़ तोड़ कर आपके ऊपर, कि एक हिस्से में नाजिल नहीं किया बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में नाजिल किया, ताकि हम आपके दिल को साबित कदमी दें, ताकि आपको, आपके दिल को, लिनुसब्बित बिही फुआदक, आपके दिल को साबित कदमी दे। तो मेरे भाइयों, कि जब अल्लाह ताला मेरे और आपके दिल को हिदायत नसीब करता है, जब हमारे दिलों की बदलने की बात आती है, तो इट्स नॉट अ मोमेंट, इट्स अ प्रोसेस वी नीड टू गो थ्रू, एंड we'll be talking about that process today इंशाअल्लाह, कि किस तरीके से हम अपने दिलों को बदलने का आगाज कर सकते हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए अपनी जिंदगी को बदलते वक्त। तो हम पहले फैक्टर की तरफ जा रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम, एंड दैट इज, सबसे पहली चीज, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी जबान की हिफाजत करना शुरू कर दें। स्टार्ट मॉनिटरिंग योर टंग। आप क्या बात कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप किसकी एब्सेंस में बात कर रहे हैं, आप किस तरीके के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आया कि आपके पास उसका इल्म भी है या नहीं है, आप क्यों बात कर रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, why are you speaking, why are you discussing this topic, is it relevant to you or not? पहली चीज जबान, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहल यकुब्बुन नास फिन्नार अला वुजूहिहिम, कि लोगों को उनके मुंह के बल आग के अंदर धकेला जाएगा, औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम, मगर उनकी जबानों की कमाई की वजह से, उनकी जबानों की, बिकॉज ऑफ देयर टंग्स, उनको इस तरीके से जहन्नम के अंदर जो है वो धकेला जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मन यज़मन लिमा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि, तुम में से कौन है जो मुझे अपने इन दो जो चीक्स हैं या दो होठ हैं, इनके बीच में जो एक चीज है, जबान है, जो मुझे इसकी जमानत देगा, गारंटी देगा, या फिर दो टांगों के बीच में तुम्हारे प्राइवेट पार्ट है, जो मुझे इन दोनों चीजों की जमानत दे दे, अज़मन लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बदलना चाहते हैं अपने दिल को, लेकिन वही पुरानी बातों में लगे हैं, वही पुराने तानों पे लगे हैं। आप जिंदगी तो बदलना चाहते हैं, लेकिन वही गीबतें हैं,
वही शिकायतें हैं, वही जबान पे गालियां हैं, वही जबान पे जुमले हैं, वही बदकलामी है। आप जिंदगी तो बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी जबान को नहीं बदलना चाहते। जिंदगी बदलेगी जब दिल बदलेगा, और दिल तभी बदलेगा कि जब जबान बदलेगी। आप बोले मैं दिल का बड़ा अच्छा हूं लेकिन जबान मेरी बड़ी खराब है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि जबान खराब है और दिल अच्छा है, बल्कि जबान तो तर्जुमानी कर रही है आपके दिल की, कि जो आपके दिल के हालात हैं वही आपके जबान के अहवाल हैं, वही जबान की प्रेजेंटेशन है। इट इज नॉट डिफरेंट कि आप अपने आप को दिलासा दें और अपने आप को सुकून दें, मेरा दिल तो बड़ा अच्छा है लेकिन मेरी जबान बहुत खराब है। इट इज नॉट राइट। तो पहली चीज जिससे आपने आगाज करना है, देखें जबान ठीक है, जबान में प्रॉब्लम तो नहीं, वही पुरानी चीजें तो नहीं। अगर कुछ बदल रहा है, पहले आप झूठ बोलते थे आज आप सच बोल रहे हैं, पहले आप शायद कुछ गाया करते थे और आप आज कुछ और बातें कर रहे हैं, पहले आप शायद दुनिया की ज्यादा बात करते थे, आज अल्लाह की बात ज्यादा हो रही है। या हो सकता है पहले आप गीबतें करते थे, आज आप दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी जबान को बदल रहे हैं तो ये पहली दलील है अल्लाह ताला को राजी करने की, अल्लाह मेरा दिल बदल दे। अगर आप जबान ही बदलना नहीं चाहते और आप कह रहे हैं कोई एक रिमोट दबे और पूरी जिंदगी ठीक हो जाए, इस तरह नहीं होता। और आप लोगों को अगर आप अपनी जबान से तकलीफें पहुंचा रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो है ही वो जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान भाई महफूज रहे। आपकी जबान से वो तीर निकल रहे हैं रोज जो लोगों को जख्मी कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए। ऐसे कैसे होगा मेरे भाई? सेकंड फैक्टर, दूसरा फैक्टर जो आपने तब्दील करना है जिंदगी बदलने के लिए और दिल बदलने के लिए, स्टार्ट मॉनिटरिंग। देखना शुरू करो, सुपरवाइज करना शुरू करो कि जो खा रहे हो वो हलाल भी है या नहीं है। हम सूद खाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं जिंदगी बदल जाए, दिल बदल जाए। हम हराम खाए जा रहे हैं, रिश्वतें खाए जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारा दिल बदल जाएगा, हम अल्लाह से करीब हो जाएंगे। तुम काबतुल्लाह में भी खड़े होगे ना, और तुम्हारी हलाल कमाई नहीं है, तुम्हारा खाना हलाल का नहीं है, जवाब नहीं मिलेगा मेरे भाई। दलील सुनना चाहते हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद काफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युहन्नास, ए इंसानों, इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह बहुत पाक है। गौर से सुने इस हदीस को, पूरी हदीस बड़ी कमाल की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कलाम ही कमाल है। कहते हैं ए इंसानों, अल्लाह ना पाक है, पाक है। तो अगर तुम पाक नहीं हो तुम उसके करीब नहीं जा सकते। मफहूम बयान करो, अगर तुम पाक नहीं हो तुम करीब नहीं जा सकते, क्योंकि वो खुद बहुत पाक है। तुम्हें वो पसंद नहीं कर सकता क्योंकि तुम पाक नहीं हो, तुमसे कुछ कबूल नहीं करेगा क्योंकि तुम पाक नहीं हो, तुम्हें वो चाहेगा नहीं क्योंकि तुम पाक नहीं हो, तुमसे राजी नहीं होगा क्योंकि वो बहुत पाक है। अल्लाह ताला रहम करने वाला है तो रहम करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला माफ करने वाला है तो माफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला बड़ा सखी है तो सखावत को पसंद करता है। अल्लाह खुद बहुत खूबसूरत है, युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ताला खुद बहुत पाक है, वो पाक लोगों को पसंद करता है। किससे पाक? जो गुनाहों से पाक हो, जो अपनी तौबा करके गुनाहों से पाक हो, जिनकी ज़बानें ग़ीबतों से पाक हो, जिनका माल हराम और रिश्वतों से पाक हो, सूद से पाक हो, जिनके दिल बीमारियों से, शिर्क से पाक हो, गैरुल्लाह से पाक हो, अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह बहुत पाक है। ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह सिवाय पाक चीज से किसी को कबूल नहीं करता, किसी को कबूल नहीं करता सिवाय उसके जो पाक हो। इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमर बिहिल मुरसलीन, अल्लाह ताला ने मोमिनों को वही हुक्म दिया है जो अपने नबियों को हुक्म दिया है। फ़क़ाला, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है या अय्युहर रसूल, ए रसूल, ए रसूलो, कुलू मिनत तय्यिबाती, खाओ पाक चीजों में से, पाक चीजें खाओ, वअमलू सालिहन, और नेक अमल करो। अच्छा खाओगे तो नेक अमल करोगे, हलाल नहीं खाओगे नेक अमल की तौफीक नहीं मिलेगी। हलाल नहीं खाओगे दिल नहीं बदलेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, आप दिलों को बदलना चाहते हैं, आप जिंदगी बदलना चाहते हैं और हलाल खाना नहीं चाहते, ये हो नहीं सकता।
इन्नी बिमा तअमलून अलीम, अल्लाह ताला कह रहा है मैं जानता हूं जो तुम करते हो। वक़ाला, और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो पाक चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें दिया है, हराम मत खाना। क्यों? सुम्मा ज़करा रजुला युतीलुस सफर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों आयतों को बयान करने के बाद क्या फरमा रहे हैं? कह रहे हैं एक शख्स है जो बड़ा लंबा सफर करके आता है, भाई बड़ा लंबा सफर करके आता है, अशअसा अगबर, बाल जो हैं वो गर्द आलूद हैं, कपड़े मैले हो चुके हैं, यमुद्दु यदैहि इला समाई, और हाथ उठाता है आसमानों की तरफ। अल्लाह के रास्ते में सफर करके आ रहा है, अल्लाह के रास्ते में सफर करके आ रहा है, कपड़े गंदे हो चुके हैं, मट्टी लग चुकी है, सफर की थकन आ चुकी है चेहरे के ऊपर, अल्लाह तेरे लिए सफर करके आ रहा है, और फिर हाथ उठाता है। अल्लाह तो इतना रहीम है, इसकी हाथ ना भी उठाता तब भी माफ कर देता अल्लाह इसको, क्योंकि सफर अल्लाह का था। लेकिन या रब्बी और कहता है ए मेरे रब, इस तरह करके हाथ उठाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, व मतअमुहु हराम, खाना हराम का था, कमाई हराम की थी, व मशरबुहु हरामुन, पीना भी हराम का था, खाना भी हराम पैसों का और पीना भी हराम पैसों का, व मलबसुहु हराम, जो कपड़े पहने हैं वो भी हराम के, व गुज़िया बिल हरामी, परवरिश भी हराम पैसों पे हुई। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इसको कैसे जवाब मिलेगा भाई, कैसे जवाब मिलेगा? तुम नमाज में कह रहे हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं, या अल्लाह मेरा हाथ पकड़ ले, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते पे आना चाहता हूं, मेरा हाथ पकड़ ले। लेकिन हराम छोड़ने पे तुम राजी नहीं, कारोबार बदलने पे तुम राजी नहीं, खाना तुम्हारा हराम का, हराम चीजों से तुम बच नहीं पा रहे। अल्लाह ताला कह रहा है रसूलों से हलाल चीजें खाओ, पाक चीजें खाओ और नेक अमल करो। तुम्हें कैसे नेक अमल की तौफीक मिले, तुम्हें कैसे तौबा की तौफीक मिले? क्यों तुम्हारे दिल के अंदर वो जज्बा पैदा हो और आंसू से वो और आंखों से वो आंसू जारी हो जाए कि तुम अल्लाह ताला के आगे गिरगिरा के माफी मांग लो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि तुम्हारा खाना ही हलाल का नहीं है, तुम्हारा सोर्स ऑफ अर्निंग ही ठीक नहीं है। तो अगर दिल बदलना चाहते हो मेरे भाइयों, सोचना शुरू करोगे क्या खा रहे हो, कहां से खा रहे हो। हराम तो नहीं है, किसी का दबाया हुआ माल तो नहीं है, किसी की अमानतें तो नहीं खा रहे, हराम तो नहीं खा रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल तरीन इंसान, ही यूज्ड टू मॉनिटर कि जो मैं खा रहा हूं वो ठीक है या नहीं है।